फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल प्रकाश। और आज हम बात करेंगे पानी से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में और उसके कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं एक प्रोडक्ट के माध्यम से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जिस तरीके से खाने हेल्दी फूड हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करने में जितना सहायक है, उसी तरीके से पानी का भी न्यूट्रिशन वैल्यू अगर अच्छा हो तो हमारी बॉडी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। तो आज हम पूरी पानी के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स जल्द ही मिल सके और कोई जानकारी आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए आज समझते हैं हम पानी से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में और पानी की रियल इम्पोर्टेंस जो हमारी बॉडी में है उसके बारे में। आपको जैसे कि मालूम होगा कि 70% जो बॉडी वेट है वो टोटल पानी से है बना हुआ है, यानी पानी उसमें अवेलेबल है। अगर हम देखा जाए एक एक ऑर्गन के बारे में बात करें जो वाइटल ऑर्गन्स हमारे बॉडी में हैं, जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन हमारा जो है 75% पानी का होल्ड करके रखता है। लंग्स की बात करें तो वो करीब 80% पानी होल्ड करके रखते हैं। और जैसे कि लीवर में देखा जाए तो हमारा 86% जो है वो पानी है वहाँ पर। स्किन की बात करें जो कि पूरी इलास्टिसिटी जो मेंटेन करता है वो लगभग 64% पानी वहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में लगभग 79% पानी अवेलेबल होता है, जो कि पूरी बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए, ब्लड के लिए और बहुत सारी न्यूट्रिशन को इधर से उधर सर्कुलेट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। अगर बोन्स की बात करें तो 22% पानी का जो है वहाँ पर हमारा हिस्सा होता है बोन्स में भी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 70% पानी जो है हमारी बॉडी में है। अगर हम देखा जाए तो पूरी अगर हमारी वेट है 60 केजी की तो उसमें से 42 पर केजी केवल पानी है। बट ऑल वाटर इज नॉट सेफ फॉर अस। जैसे कि आज हम देखते हैं कि आरओ और रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर के बारे में जान समझते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एसिडिक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो तरीके से हम पानी ले रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पास पानी आ रहा है, जैसे कि टैप वाटर से आ रहा है या फिर हम ग्राउंड वाटर से लेते हैं, तो जितनी इम्प्योरिटीज़ हम ग्राउंड में डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस पानी में मिलता चला जा रहा है। और जब हम पानी को वहाँ से सोर्स आउट करते हैं तो हम वहाँ पर मैक्सिमम जो पानी आ रहा है वो हमारा इम्प्योर पानी आ रहा है और वो है अनहेल्दी है। अगर देखा जाए कि अगर अनहेल्दी पानी हम लेते हैं, जो उस तरीके से बोल सकते हैं कि वो धीरे धीरे पानी एसिडिक फॉर्म में हो रहा है। और जो हम लगातार कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि एसिडिक वाटर के कारण हमेशा जो स्टोमक है वो अपसेट रहता है। और अगर हम इसे लगातार यूज़ करते हैं तो हमें इनडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, गैस का प्रॉब्लम आता है। दूसरी अगर हम समस्या के बारे में बात करें तो वो है डेंटल इश्यू। एसिडिक वाटर हम ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से हमारा जो एनिमल है वो और टूथ डिकेस है, जो मतलब टूटना जल्दी जल्दी या फिर उसमें कैविटीज़ का बनना, ये कॉमन हो चुका है। ये इसका मेजर कारण है हम जो एसिडिक वाटर यूज़ कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम बोन्स की बात करें कि अगर बोन्स का जो हेल्थ है वो धीरे धीरे लोअर डाउन जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम एसिडिक वाटर पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बाधा पहुंचता है और ये धीरे धीरे हमारे बोन्स को कैल्शियम डिपोजिशन में भी हेल्पफुल नहीं होते और धीरे धीरे हमारा बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। अगर हम देखें कि जो भी प्लम्बिंग के थ्रू आ रहा है हमारा पानी, जो कि पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है, तो धीरे धीरे उसमें मेटल ऐड होते जा रहा है और वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को बहुत ओवरऑल रिस्क पे ले जा रहा है। अगर हम बात करें कि पानी में धीरे धीरे देखेंगे तो आपका ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ता चला जा रहा है और उसके कारण क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि मालूम है कि अगर कोई सेल्स अनबैलेंस हो गया, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया तो वो अनबैलेंस हो गया और वो अनबैलेंस सेल जो है फिर अपने आप को अनबैलेंस सेल को रिप्रोड्यूस करता है और वो धीरे धीरे लंप और कैंसर का रूप ले लेता है। तो जितने भी हम पानी पी रहे हैं उसमें जो स्ट्रेस की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, हमारे हार्ट की वजह से हमको हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है। स्किन में अगर देखा जाए तो हमें स्किन की एलर्जीज है और फिर आपका सनबर्न है, ये सब क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती, स्किन डिहाइड्रेट नहीं हो पाता,
हाइड्रेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अगर हम एसिडिक वाटर पीते हैं तो हमारे जो फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो हार्ट में अगर देखें तो ये हमको हाई बीपी के रूप में दिखता है। अगर स्किन में देखें तो स्किन की जो एजिंग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाती है और सनबर्न का प्रॉब्लम्स जो होता है ये आता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्किन है वो हाइड्रेट नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। किडनी जो है वो आपको देखने को मिलेगा क्रॉनिकल किडनी डिसऑर्डर डिसीज या फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जॉइंट की अगर बात करें तो जॉइंट में आर्थराइटिस की समस्याएं बढ़ती चली जाती है। लंग्स की बात करें तो अस्थमा और एलर्जीज जो है ये कॉमन हो जाता है। अगर ब्रेन्स की बात करें तो अल्जाइमर, पार्किंसंस, भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस और डिप्रेशन और स्ट्रोक की भी समस्या आ सकती है, क्योंकि ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से है। अगर इम्यून पावर की बात करें तो धीरे धीरे हमारी इम्यून पावर कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉनिकल इन्फेक्शंस जो है वो हमें को देखने को मिलता है। अगर ब्लड वेसल्स की बात करें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर मल्टी ऑर्गन की बात करें तो डायबिटीज़, एजिंग, क्रॉनिकल्स और आपको इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारे आँखों में, जैसे कि रेटिना कॉन्ट्रैक्ट जो है, मोतियाबिंद है, ये सब चीज़ के प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं फ्री रेडिकल्स की वजह से। तो जैसे हमको जो चीज़ देखने को मिल रही है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या हमारा जो पानी है वो उसको हम अगर बदलते हैं तो क्या हमारे हेल्थ पे जो है वो बेस्ट रिजल्ट लाता है या फिर नेक्स्ट लेवल पे हमारी हेल्थ को ले जाता है। तो मोदी केयर का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जिसको आप अगर चूज़ करते हैं तो आपको हेल्दी वाटर्स मिलेगा और जिसकी वजह से आप मैक्सिमम आप अपने बॉडी को रिकवर कर पाओगे और बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी में एक ऐसा स्टेज ला पाओगे जिससे आपकी बॉडी इन सब समस्याओं को अपने आप आसानी से रिकवर कर सकती है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे बॉडी का खुद एक मैकेनिज़्म है जो खुद को रिपेयर करता है। चलिए आज समझते हैं मोदी केयर का जो एक प्रीमियम एल्कलाइन फिचर्स के बारे में। ये इसके मेन फीचर्स क्या है। सबसे पहला चीज़ ये बता दूं कि ये जो ब्रांड है कुकू, ये कोरिया का नंबर 1 ब्रांड है और ये कोलैबोरेट करता है मोदी केयर के साथ एक बेस्ट हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आपको इसके थ्रू मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जानते हैं कि एल्कलाइन वाटर से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जब हम एल्कलाइन वाटर्स कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी में बहुत आसानी से कंज्यूम हो जाता है और बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखने की सहायक होता है, मतलब हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख पाते हैं। सेकेंडली हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की, तो जितना ज़्यादा हम एल्कलाइन वाटर लेंगे उसका पीएच वैल्यू जितना हाई होगा वो कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को एनहेंस करेंगे और वो हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में कारगर सिद्ध होगी और हमारी बॉडी बीमारियों से दूर रहेगी। बैलेंस पीएच लेवल, अगर हम देखें कि हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल होता है 7.2 से 7.4 के बीच होता है। जब भी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ खाना खाते हैं या फिर कुछ हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होता है। जैसे ही वो एसिड प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी फिर से 7.2 की तरफ नेविगेट करती है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर हम देखें, अगर हम हेल्दियर पानी पीते हैं जिसका पीएच वैल्यू 9 से ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में बहुत आसानी से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है। तो पीएच वैल्यू जैसे जैसे हाई होगा वैसे वैसे हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है उस अपने हेल्थ को बढ़िया रखने में। और डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो एल्कलाइन वाटर जो है वो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उसके कुछ रेसिड्यूज होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जमा होते हैं, चाहे वो किडनी में हो, चाहे लीवर में हो, चाहे स्टमक में हो।
वो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको बॉडी से बाहर करने के लिए एल्कलाइन वाटर बहुत ही सपोर्टिव होता है। पांचवा जो बेनिफिट्स हम देखते हैं तो वो हमारे एनर्जी लेवल को एनहेंस करता है। अगर बात करें कि हमारी बॉडी में अगर प्रॉपर हाइड्रेशन है और पीएच बैलेंस अगर हमारे बॉडी में बहुत अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी लेवल को बहुत हाई करता है और हमारी विटलिटी को इंक्रीज करता है। अगर हम देखें कि छठी की बात करें तो बोन हेल्थ की बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टडीज ये बताते हैं कि एल्कलाइन वाटर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बोन हेल्थ को और जो रिस्क है उसको कम करता है। क्योंकि देखिए अगर आप एल्कलाइन वाटर लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम का डिपोजिशन है या डिपोजिशन है उसे बढ़ जाता है और आपकी बॉडी में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा स्टोर हो जाती है। इसके कारण से ही आपके बोन्स की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें सातवें पॉइंट की तो डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में, तो अगर हम डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी कुछ एसिड प्रोड्यूस करती है और उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी हो जाता है, यानी कि उसको बॉडी 7.2 की तरफ नेविगेट करती है। जब हम एल्कलाइन वाटर हम लेते हैं तो एल्कलाइन वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.2 से हायर होता है। कई जैसे कि हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं 9 तक वो आपका पीएच वैल्यू लेके जाते हैं, यानी कि बहुत आसानी से जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा एल्कलाइन वाटर जो है वो आपको सपोर्ट करता है और ओवरऑल आपके स्टोमक को हेल्दी रखता है। एंटी एजिंग बेनिफिट की बात करें कि तो अल्कलाइन वाटर जैसे ही आप यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके हर पार्ट्स में, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हर पार्ट में 70-80% जो पानी है वो एल्कलाइन अगर जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की जो स्किन है वो हाइड्रेट रहती है। जब वो स्किन हाइड्रेट रहती है तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में स्किन का जो है वो हाइड्रेशन आपकी बॉडी में एंटी एजिंग की तरफ ले जाता है, यानी कि आपकी एजिंग को स्लो कर देता है। अगर हम बात करते हैं एल्कलाइन पिक्चर्स के बारे में तो क्या फीचर्स है इसके, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने बताया कि आपको पीएच एनहेंसमेंट करता है, यानी कि जो भी वाटर का पीएच वैल्यू है उसे बढ़ाता है, यानी 9.5 से एबो ले जाता है ताकि आपकी बॉडी में एल्कलाइन वैल्यू जो है वो बढ़ा दी जाए ताकि आपकी जो एसिडिक की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे कम किया जा सके। इम्प्रूव ORH, यानी कि आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो एसिडिक वाटर होता है उसमें ऑक्सीडेशन बहुत तेज ज़्यादा होता है। अगर उसे हम नेगेटिव कर दें, उसे कम कर दें तो वो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बढ़ाना शुरू कर देता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनना कम हो जाता है और हमारी बॉडी को रिकवर करने में बहुत आसानी होती है। 5 स्टेज का इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम है। पहले स्टेज में देखें तो फिजिकल केमिकल जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे निकालने के लिए फ़िल्टर्स है। उसके बाद हम देखें तो एसेंशियल मिनरल्स जो आपको ऐड करना है उसके लिए हम इसमें सेकंड स्टेज पे फ़िल्टर है। फिर बहुत सारे चीज़ है जो इम्प्योरिटीज़ है उसे क्लीन किया करने के लिए फ़िल्टर्स है और लास्ट में आपको एक फ्रेश प्योर वाटर आपको प्रोवाइड करने के लिए है फ़िल्टर। उसके बाद हमारे पास है इसमें एक यूनिक फीचर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्टिलेज लाइफ इंडिकेटर है। जो कार्टिलेज इसमें लगा हुआ है उसके लिए आपके पास इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि इसका अब लाइफ टाइम कितना और चल सकता है या कम हो सकता है, मतलब इसे बदलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो 5 स्टेज का जो फिल्ट्रेशन है उसमें क्या क्या चीज़ है, जो कि है अल्कलाइन बॉल है जो कि पीएच वैल्यू को बढ़ाने में आपको सहायक होता है, मिनरल को ऐड करने में मदद करता है। उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन है जो कि उसके जो स्मेल्स हैं, पानी के जो बैड स्मेल्स हैं उसको ख़त्म करता है और केमिकल इम्प्योरिटीज़ को वहाँ से हटाता है। मैग्नीशियम है जो कि पीएच वैल्यू को इंक्रीज़ करता है और ORP को जो कि है उसको डिक्रीज़ करता है जिससे आपके वाटर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ आती है। उसके बाद सेडिमेंट फिल्टर है जो कि आपका रेसिड्यूज जो भी वाटर फिल्ट्रेशन की तरफ समय रेसिड्यूज होते हैं उसको वहाँ पर रोकता है या उसे बाहर करता है। PP फिल्टर्स है जो कि फाइन पार्टिकल्स और डस्ट है उन्हें रोकने का काम करता है। प्रीमियम एल्कलाइन फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज़ आप समझ लीजिए कि ये इसमें एक
पोर्टेबल डिज़ाइन है, यानी कि आप कहीं पर भी इसे फिट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने फ्रिज पे भी इसको रख सकते हैं, वहाँ पर इजीली फिट हो जाता है। ABS फूड ग्रेड से बना हुआ ये प्लास्टिक है का जो मटेरियल यूज़ किया गया है, ABS मटेरियल यूज़ किया गया है, जिससे क्या होता है कि पानी का उस प्लास्टिक के साथ में कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि फ़िल्टर लाइफ इंडिकेटर इसमें डाला गया है, यानी कि फ़िल्टर कितने दिनों तक आपका और चल सकता है वो इंडिकेट करता है कि आपका पिक्चर्स लाइट जो है वो कितने दिन आपका और यूजेबल है, या फिर उसे आप चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। 5 स्टेज का फिल्ट्रेशन डाला हुआ है, यानी कि हर स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ वर्क आपको दिखेगा। एक बार में आप एक 1.8 लीटर तक का पानी इसमें प्यूरिफाई कर सकते हैं। और इसका जो बॉटम है वो बहुत ही एंटी स्किड है, यानी कि आप कहीं पर भी अगर प्लेन सरफेस पे भी रखते हैं तो ये स्लिप नहीं होगा, यानी कि वो वहाँ पर ग्रिप बना के रहेगा। किन किन पानियों के लिए सूटेबल है, तो जो भी वाटर सप्लाई आपको आ रहा है उनके लिए ये फिट है। उसके बाद अगर हम देखें तो बॉइल्ड वाटर जो यूज़ करते हैं उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ग्रेविटी फिल्टर्स जो यूज़ करते हैं वो भी पानी आप इसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। केन वाटर जो कि आप केन में रखते हैं उस पानी को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। RO प्योरीफायर का भी पानी आप इसमें यूज़ करके एल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे जानकारी कुक्कू प्रीमियम एल्कलाइन पिक्चर्स के बारे में विस्तृत जानकारी। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर लगता है कि इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप 1-to-1 मीटिंग फिक्स करके आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से आपको पूरी जानकारी हर प्रोडक्ट के बारे में मिलती रहे तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जिनको भी इसकी ज़रूरत हो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको अपडेट्स मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह, आप भी चाहते हैं अगर 5 तरह की इनकम बनाना विदाउट इन्वेस्टमेंट, जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा एक फ्री मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करिए और उसे पूरा सेशन को अटेंड करिए। 60 मिनट का वो सेशन है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आप उसे अटेंड करते हैं तो आपको एक जानकारी बहुत ही आसानी से मिलने वाली है कि आप 5 सोर्स ऑफ इनकम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑटो पायलट मोड में कैसे बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी तो मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द टॉप, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे।